नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में। ठीक है, तो अगर इसी तरह से देरी होता रहे तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड लिस्ट भी निकलना चाहिए, खाली सीट ना जाए। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। ठीक है, जो कि एक अंदाजा हम बताएंगे। ठीक है, कोई कन्फर्म बात नहीं होगा। ठीक है क्योंकि ना कोई नोटिस है, ना कोई कुछ आ रहा है, ना कुछ कुछ काम दिख रहा है, तो कैसे अंदाजा से बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर बता दीजिए इसके बारे में। ठीक है, तो जब कुछ होता है तब ना पता चलता है। अभी झारखंड पुलिस का एग्जाम डेट कब होगा लोग पूछते हैं, तो कैसे बताएं जब कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ है। तो इसमें जब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ही चैनल एकमात्र चैनल है जो आप लोगों को साथ दे सकता है, और कोई नहीं देने वाले, आप देख लीजिए। ठीक है, हमारा ही चैनल हर बार साथ दे रहा है। अभी देखिए, बात करते हैं हम लोग धनबाद के बारे में। ठीक है, और गिरिडीह के बारे में, जो कि रिजल्ट निकलना था। ठीक है, तो धनबाद और गिरिडीह में एक अंदाज़ा है मेरा कि कुछ वैसा बात नहीं है, बहुत जल्द रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है, और 26 से लेके 30 तक ही आपका उम्मीद रखिए निकल सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी ज़िला जो उतना दिन से फंसा हुआ है, वो कुछ तो बात है जिसके कारण नहीं निकल रहा है। जैसे कि पलामू हुआ, खूंटी हुआ। खूंटी में तो विरोध प्रदर्शन हो रहा था एक दिन, 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन। गुमला में भी केस हो गया है। ठीक है, फिर लोहरदगा में भी केस है। तो देखिए, केस उस हो गया है तो समझिए कि कम से कम एक आध महीना लेट चला जाएगा, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, केस का जजमेंट का मतलब जो हियरिंग का डेट भी नहीं दिया है ना, तो किसी को अंदाजा नहीं लगा। देखिए, सरायकेला खरसावा तो बेचारा 3 महीना से फंसा हुआ है। ठीक है, जो सरायकेला खरसावा के हैं वो तो 3 महीना से फंसा हुआ है। देखिए, गोटा का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए करना क्या है करना हम लोग यही है, थोड़ा वेट करना है। और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग भी शांतिपूर्ण आंदोलन में बैठेंगे। जब सब कोई बैठ रहा है तो हम लोग को भी बैठना है। ठीक है, कि भाई जो प्रोसेस है थोड़ा जल्दी करिए। जैसे कि धनबाद और जामताड़ा, उनका तो चलिए काम शुरू हो गया है, इसलिए वहाँ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि दुमका का देखिए निकाल दिया, दुमका का तो निकल गया बीट क्षेत्र प्रखंड वाइज। अब जामताड़ा का निकलने वाला है, तो जामताड़ा का भी 26-27 तारीख को आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ पर रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे आगे विचार बनाएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग को एकजुट होना चाहिए। ठीक है, एकजुट नहीं रहिएगा कुछ नहीं होगा। तो एकजुटता के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि एक बार में हम कुछ बोलेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग आगे उसका प्लानिंग करेंगे। लेकिन हमारे से जुड़े रहिएगा तब तो आगे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का सिमडेगा में सब हम लोग इसी तरह से मेहनत करके सब हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसा भी जो है रिजल्ट निकल रहा है, निकालना चाहता है निकाले, लेकिन जो तरीका है उससे रिजल्ट निकाले, और जल्दी हो। लोग परेशान हैं और किसी को वेट नहीं हो रहा है इसका पीछे कारण है नौकरी, बेरोजगारी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। जैसे दुमका हुआ है सब, आगे देखा जाएगा कि हम लोग को करना क्या है, क्योंकि मिलजुल के तो करना पड़ेगा। और सेकंड बात करेंगे सेकंड लिस्ट के बारे में। सिमडेगा में भी 2-4-10 सीट खाली है, तो अगर उतना सीट पे अगर हो जाता लोगों का, यहाँ तक कि सबसे शुरू बहाली दिया गया था। ठीक है, रामगढ़ में वहाँ भी सीट खाली चला गया है। तो सेकंड लिस्ट निकालना चाहिए सरकार को। ठीक है, प्रशासन को सेकंड लिस्ट निकालता तो जिससे युवाओं को लाभ होता। क्लियर है, तो कहने का मतलब है सेकंड लिस्ट निकलना चाहिए। ठीक है, सिमडेगा में भी जो योगदान लोग दिए, फिर भी सीट खाली रह गया है। अब सीट कहाँ कहाँ खाली है, कितना खाली वो पता नहीं चलेगा। खूंटी में भी सुने 21 सीट खाली है। ठीक है, तो कम से कम जो वर्ग का है, अगर एसटी का खाली गया तो एसटी का भर दे। ठीक है, लातेहार में भी है, सभी जगह है। अब देखिए पलामू में भी मैं मेरिट लिस्ट निकाला था। ठीक है, लास्ट अभी भी होगा वेबसाइट में, उसके बाद वहाँ भी साइलेंट हो गया। तो देखिए, अगर कोर्ट केस का चलते साइलेंट है तो डेट मिलेगा, डेट में सुनवाई। लेकिन एक चीज़ है, चौकीदार का डेट मिलने के साथ तुरंत सुनवाई हो जाता है। इसमें कोई लंबा लिफाफा नहीं लगता है कि बहुत दिन तक।
ठीक है। तो बाकी हम लोग को मिलजुल के आगे का प्लानिंग करना पड़ेगा और उस प्लानिंग में हम लोग सब साथ रहेंगे, सभी जिला के चौकीदार बहाली का। देखिए आज चौकीदार बहाली में आपको ज़रूरत पड़ रहा है, देखिएगा ना ऐसा ही होगा होमगार्ड बहाली में भी। तो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा हमारा अचीवर क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कहीं तो आपको एकत्र होना पड़ेगा ना किसी के सपोर्ट में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कराइए। झारखंड पुलिस में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कचपाल में भी ज़रूरत पड़ेगा, हर स्तर में ये ज़रूरत पड़ेगा। और आप खुद देखिए आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं, देखिए हम शुरू से इसी पे लगे रहते हैं, तो आप लोगों का हम लोग हमेशा साथ देने, और यहाँ खाली साथ देने के लिए भाषणबाजी नहीं, आप लोगों को लिए अच्छे से पढ़ाई का ही व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हमेशा चलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन अभी थोड़ा हम लेट कर दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम अभी कुछ पता नहीं चल रहा है झारखंड पुलिस हुआ उत्पाद सिपाही, इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी पढ़ाई ला, ठीक है। उसके लिए भी अच्छे अच्छे टीचर के थ्रू आपको लोगों को बिल्कुल बिल्कुल फ्री एकदम ऑनलाइन क्लास होगा, ठीक है। सारा चीज़ ज्ञान मिलेगा, पढ़िएगा क्योंकि ज़रूरी है पढ़ना। तो हम लोग अगर इसी तरह से लेट होते रहा तो हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके जो भी अभ्यर्थी है उन लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा होगा। और सेकेंड लिस्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।